टीम पैम्पलेट पहुंची आदि गुरु की तपोभूमि जोशीमठ महादेव की उस तपस्थली जहां प्राचीन काल में इसी कल्प वृक्ष पर बैठकर शंकराचार्य ने तपस्या की थी। मंदिर के मठाधीश गणेशानंद उनियाल से भी संवाद किया, जिन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की कहानी से अवगत कराया। आज से 2500 वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी केरल मद्रास कार्डी नामक गांव से यहाँ पे एक 11 वर्ष का बच्चा आया और उन्होंने ये स्थान अच्छा देखा और इसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने यहाँ पे 5 वर्ष तक शंकर जी की तपस्या की जी। तब जाके उनको यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, दिव्य ज्योति के दर्शन प्राप्त हुए और तभी से वो अखंड ज्योति जल रही है। और इसी ज्योति के नाम से उन्होंने इस क्षेत्र का नाम ज्योतिर्मठ रख दिया और भगवान भोलेनाथ का नाम ज्योतेश्वर महादेव और समय बीतते बीतते शहर का नाम जोशीमठ पड़ गया। जोशीमठ की ख्याति सिर्फ आदि बद्री और महादेव तक सीमित नहीं है, बल्कि और भी विशेष धार्मिक स्थान हैं जो यहाँ के निवासियों की श्रद्धा के प्रतीक रहे हैं। एक स्थल है नरसिंह देवता का, जो चिड़ियों के स्वरों से चहचहाता रहता है। आज भी यहाँ के ग्रामीण अपने दैव के स्मरण में देवी की टोली ले जाते हुए दिखते हैं। इसके अलावा हनुमान मंदिर, वासुदेव मंदिर भी हैं जिनका अपना महत्व है। मंदिरों पर बंधे धागे, पूजी जाने वाली प्रतिमाएं, वृक्षों की परिक्रमा सदैव से स्थानियों की मनोकामना और श्रद्धा के प्रतीक रहे हैं। आज अकस्मात इस मंजर को नजर सी लग गई है। करने से कुछ नहीं होगा। हम कहाँ जाएंगे? एक विधवा औरत कहाँ जाएगी बताइए, जिसके सर में आदमी का साया ना हो, कहाँ जाएंगे हम? सामान पूरे अंदर पड़े हैं, कहाँ जाएंगे हम? यही रो रो के मतलब अपना मन को समझा लेते हैं कि भगवान ना करे ऐसा हो हमारे साथ। फिर कैसे जिएंगे? हम तो बूढ़े हैं, मर जाएंगे, कोई बात। हमारे पीछे के नाते पोते क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? घरों में आई दरार के कारण आज यही ग्रामीण लोग अपना घर छोड़ने पर विवश हैं। कि सब लोग जो है एक तरफा भाग रहे हैं लोग, क्योंकि सबको पता है होटल नीचे बाईपास जा रहा है, होटल व्यवसाय यहाँ पे अब चलने वाला नहीं है। तो वो लोग तो चलो ठीक है, उनको इंश्योरेंस होगा, उनको मुआवजा उस ढंग से मिलेगा, वो तो ऐसे संतुष्ट कर लेंगे कहीं दूसरी जगह पे, लेकिन हमारा तो घर है, हम कहाँ जाएं? तीर्थ यात्रियों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने सुचारू यात्रा हेतु चमोली जिले में ऑल वेदर रोड का निर्माण संचालित किया था। जोशीमठ में वर्तमान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों की एक और वजह ये हिलोंग पास भी बताया जा रहा है। यात्रा की दूरी को कम करने के साथ साथ ये जोशीमठ की आवाजाही को भी बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकता है, और यदि ऐसा होता है तो ये जोशीमठ के व्यापारियों की आर्थिकी को अवश्य प्रभावित करेगा। भविष्य में इसी मार्ग ने हिलोंग पास से निकलकर सीधे बद्रीनाथ धाम को जाना था। चूंकि पहले बद्रीनाथ के यात्रियों को जोशीमठ होकर घूमते हुए जाना पड़ता था, हिलोंग पास का मार्ग इस दूरी को लगभग 20 किलोमीटर करके एक नए वैकल्पिक मार्ग की तरफ अग्रसर था। इसके अलावा जोशीमठ में पानी की निकासी एक बड़ा मुद्दा रहा है,
धाराओं पर ही बड़े बड़े निर्माण कर दिए गए हैं। जो निकासी के मार्ग थे वही अवरुद्ध कर दिए गए, और ये सब किसने किया? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। इसकी जद में व्यापारी नहीं बल्कि ग्रामवासी आए। दुखद तस्वीर हर जगह दिखती है। सड़कों पर निवासियों के बंधे हुए सामान ये संकेत दे रहे हैं यहाँ के निवासियों का अपने ही प्रदेश में प्रवासी हो जाने का। अधिकांश घरों में ताले लग चुके हैं। नदी किनारे घाटी में स्थित घरों में भी अनिश्चितता बरकरार है। एक प्रकार के प्राकृतिक जल स्रोत जिन्हें धारे कहते हैं वहां जगह जगह देखने को मिल सकते हैं। परंतु नदी का धारा प्रवाह कभी भी अनियंत्रित हो सकता है। इस सब के चलते फिलहाल एनटीपीसी ने भी अपनी आधारभूत प्रणालियों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। सरकार ने तमाम विकास परियोजनाओं पर मजबूरन रोक लगा दी है। रोड आदि निर्माण कार्यों को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि कुछ लोगों द्वारा जोशीमठ में हो रहे भू धसाव के लिए एनटीपीसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि कई दूसरे वैज्ञानिकों ने इस बात से स्पष्ट मना कर दिया है कि जोशीमठ के वर्तमान के लिए कोई हाइड्रो परियोजना जिम्मेदार नहीं है। I am Dr. Piyush Rotela. By profession, I am a geologist and I work for Uttarakhand State Disaster Management Authority in the capacity of Executive Director. And landslide is a common phenomenon in the hills. All the hill slopes, whether be it in Kumaon, Garhwal or Himachal, they are prone to sliding. This is a landslide which is taking place in urban habitation. Previous to this, we had landslide in Nainital city in 1880. Then in 2003-2005, we had Uttarkashi landslide, which was also affecting the urban habitation. But this landslide, it's not, other landslides tend to move suddenly. There is a sudden movement and losses are there. There is a slow movement. Slow subsidence is going on for days. Rather, I should say it was first reported in 1976 by Mishra Commission, and subsequently various other studies were undertaken in this area which established that the area is sinking slowly. But in this year 2023, on 2nd and 3rd, a major water or the aquifer breached, resulting in outpouring of large volume of water. Initially the rate of discharge was around 500 LPM. Now it has come down to around 200-300 LPM, and it's leaching out all the silt and clay, and the water is almost muddy, and it's resulting in formation of cavities underground, and the ground is sinking. As you see around, the topography of this region is very steep. To add to it, there are huge building sized boulders embedded in the matrix of silty soil and this that. So there is differential settlement where there are major boulders. There the ground is stable, but where there are no boulders, the soil is leaching out due to piping effects, subsidences taking place and affecting the overlying habitations and structures. जोशीमठ सदैव से ही हिमालय श्रृंखला की वादियों में बसा एक नगर रहा है, इसलिए यहाँ के निवासियों का दैनिक जीवन भी उतार चढ़ाव भरा रहा है। एक कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आए। विशेष तौर पर यहाँ की महिलाओं की दिनचर्या में गाय, भैंसे इत्यादि पशुओं की देखभाल और
दुग्ध की चीजों का उत्पादन अत्यधिक महत्व रखता है। मेरा नाम सुनैना सकलानी है। मैं जोशीमठ के सुनील गांव वार्ड नंबर 7 से हूँ। हमारे गांव में सिर्फ पूंजी खेत और घर ही दिया जाता है दादा परदादा द्वारा। आज हमसे वो पूंजी छीनी जा रही है। वो दिन प्रतिदिन वो पूंजी खराब होती जा रही है। हमारे गायें, हमें उनकी टेंशन है। हम लोगों को तो यहाँ राज शिविर में भेज दिया गया है, लेकिन वो खूंटे पे बंधी गायें जिनसे हमारा रोजगार चलता है, वो हमारे गौशाला में ही पड़ी है। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। राज्य सरकार और सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए उचित परीक्षा व्यवस्था कर दी है, पर शायद ऐसा पहली बार हो जब मजबूरन इन खिलखिलाते चेहरों को अपनी ही भूमि छोड़ कहीं और परीक्षा देनी पड़े। शासन प्रशासन द्वारा नियुक्त कर्मचारी लोगों की सुख सुविधा सुनिश्चित कर रहे हैं। सरकार ने घोषणा की है कि सभी मनरेगा कर्मियों को उनके सभी दिनों का हिसाब दिया जाएगा। So, as a part of the final rehabilitation package, the government has announced interim relief package, which is interim in nature, and every affected family will be given 2 parts compensation in 2 parts. Partly is 50,000 rupees, which is basically expenses for transportation and shifting of their belongings, and 1 lakh rupees as a part of their final rehabilitation package. This 1 lakh rupee will be given to every family, which will be adjusted against the final package. शासन प्रशासन द्वारा नियुक्त कर्मचारी लोगों की सुख सुविधा सुनिश्चित कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की समस्याओं के साथ साथ देश भर की आस्था के इस हिमालय के साथ किस तरह समाधान पर पहुंचा जा सकता है। जोशीमठ, जो कि आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, मनुष्य एवं प्रकृति तथा आस्था के साथ किस तरह सामंजस्य बिठा सकेगा, ये सवाल आज हम सभी के मन में है।